A very warm good morning to all of you. I am your Sandeep sir. Today I will discuss the relationship between reserve ratio and the amount of credit created by a commercial bank. We know very much that one of the important functions of commercial bank is the creation of credit, or the commercial banks create credit. That is one of its important functions. अब क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं? तो जो भी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी कॉमर्शियल बैंक्स सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देता है ना? कैसे? तो बाय ग्रांटिंग लोन्स टू इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को जब भी वो लोन्स देता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा देता है, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, जो कमर्शियल बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि अमाउंट क्रेडिट का जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करेगा वो कितना करेगा, मतलब किस किस फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगा। तो टोटल अमाउंट जो क्रेडिट क्रिएटेड दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। पहला हमारा है प्राइमरी डिपॉजिट्स, दैट इज डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक विद द बैंक इन कैश और चेक। दूसरा हमारा क्या है? रिजर्व रेशियो, मतलब अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को कैश में रखना होता है उसे हम कहते हैं रिजर्व रेशियो। इन दोनों फैक्टर्स पर टोटल अमाउंट जो क्रेडिट का कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है वो डिपेंड करता है, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूला यूज करके। क्या है फार्मूला? दैट इज अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड by the commercial bank, that is equal to 1 by reserve ratio into primary deposits। इसी रेसिप्रोकल जो वैल्यू हमारा है ना रिजर्व रेशियो का, इसे कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, मतलब क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू प्राइमरी डिपॉजिट्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अब सपोज कहते हैं कि प्राइमरी डिपॉजिट्स जो भी कमर्शियल बैंक्स का है ये हमारा है 100 करोड़, जिसे हमने कांस्टेंट ले लिया, माने इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन। ये 100 करोड़ प्राइमरी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास है। अब हम सिर्फ वेरिएशंस करते हैं रिजर्व रेशियोज का, कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। सपोज करते हैं रिजर्व रेशियो शुरू में लेट इट बी 10%, तो कितना अमाउंट होगा क्रेडिट का जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करेगा, तो कितना निकलेगा 1 बाई दैट इज 10% इंटू 100, मतलब 10 इंटू 100 दैट इज 1000 करोड़ रुपीज, 10 टाइम्स क्रेडिट वुड बी क्रिएटेड। 100 करोड़ का आया हमारा प्राइमरी डिपॉजिट्स, और कमर्शियल बैंक जब 10% हमारा होगा रिजर्व रेशियो तो क्रिएट करेगा कितना क्रेडिट? 1000 करोड़। नाउ सपोज रिजर्व रेशियो जो था वो 10% से बढ़ के 20% हो गया, तो कितना क्रेडिट वो क्रिएट करेगा कमर्शियल बैंक? दैट इज 1 बाई 20% इंटू 100, दैट इज 5 इंटू 100 मीन्स 500 करोड़। पहले कितना था? 1000 करोड़ था जब हमारा रिजर्व रेशियो 10% था। अब जब 20% हो गया तो हो गया क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज 500 करोड़। मतलब ये जब रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो अमाउंट जो क्रेडिट क्रिएटेड का अब है वो पहले से कम हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया। ठीक है, नाउ फर्दर अगेन कहते हैं अगर रिजर्व रेशियो बढ़ा के 20 से 25% हो जाता है, 25% मतलब टोटल डिपॉजिट्स का कैश में बैंक को रखना है। ठीक है, तो अब अमाउंट जो क्रेडिट का होगा जो बैंक क्रिएट करेगा वो कितना होगा? 1 बाई 25% इंटू 100 दैट इज 400 करोड़। मतलब अब फिर देखते हैं कि जब रिजर्व रेशियो अब फिर बढ़ता है 20 से 25%, तो ये जो अमाउंट जो क्रेडिट क्रिएटेड का था वो 500 से घट के हो गया 400 करोड़ पर। मतलब फिर ये जो अमाउंट है क्रेडिट क्रिएटेड दैट इज लेस देन बिफोर, और वो पहले वाला अमाउंट जो हमारा था जब रिजर्व रेशियो 10% था उससे भी कम। तो हम क्या देखते हैं? व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशंस, कि जब ये रिजर्व रेशियो बढ़ता है
तो जो अमाउंट है क्रेडिट का वो घटता चला जाता है जैसे जैसे रिजर्व रेशियो बढ़ता जाता है। रिवर्स भी होगा, अगर रिजर्व रेशियो घटेगा तो अमाउंट जो होगा क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक वो बढ़ेगा। मतलब इन दोनों के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द रिजर्व रेशियो एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड होगा दैट वेरीज इनवर्सली विद द रिजर्व रेशियो। मतलब रिजर्व रेशियो जितना कम होगा उतना क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स ज्यादा होगा, मतलब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स का बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है? Why is there an inverse relationship between the reserve ratio and the amount of credit created? तो हम देखते हैं उसके कारण पे। अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि मोर अमाउंट इज टू बी केप्ट बाय द बैंक्स इन कैश। जितना रिजर्व रेशियो अधिक होगा उतना ज्यादा कॉमर्शियल बैंक को कैश में रखना होगा अपने डिपॉजिट्स का पैसा। मतलब जो भी अमाउंट होगा कॉमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व्स है वो फॉर व्हाट पर्पस? तो फॉर ग्रांट ऑफ लोन्स। मतलब कोई भी डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक के पास आता है उसी डिपॉजिट्स में से कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को लोन्स देता है। जब ये अधिक अमाउंट कैश में रखेगा तो क्या हो जाएगा हमारा कि जो भी अमाउंट कैश रिजर्व्स जो लोन देने के लिए बैंक यूज करता है वो कैश रिजर्व्स घटेगा, दैट डिक्रीजेस। और इसके घटने के कारण क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई घट जाएगा, मतलब कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटेगा। इसका उल्टा भी होगा, है ना, कि अगर रिजर्व रेशियो घटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कॉमर्शियल बैंक्स का बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। thus हम ये कह सकते हैं कि रिजर्व रेशियो वो हमारा अफेक्ट करता है किसे? कॉमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को। मतलब कॉमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा इसे डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारा रिजर्व रेशियो। ये क्या करता है? तो चेंज कर देता है जो भी अमाउंट है कैश रिजर्व्स का कॉमर्शियल बैंक के पास, है ना, फॉर द ग्रांट ऑफ लोन। ग्रांट जब लोन करता है कस्टमर्स को कॉमर्शियल बैंक तो अपने डिपॉजिट्स जो कैश रिजर्व से करता है, और अगर रिजर्व रेशियो बढ़ता है या घटता है तो ये सीधा चेंज कर देता है क्या? वो अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व, और ये क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कॉमर्शियल बैंक्स का चेंज हो जाता है। ये जो रिजर्व रेशियो हमारा है ना, कॉमर्शियल बैंक खुद फिक्स नहीं करता, इट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश में हमारा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रिजर्व रेशियो फिक्स करता है। कब? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। जो भी क्रेडिट का अमाउंट या मनी का अमाउंट को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये एक इफेक्टिव टूल है, दैट इज रिजर्व रेशियो कहते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये पॉलिसी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब यूज करता है? तो ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जब भी बहुत प्राइस राइज सिचुएशन होगा या प्राइस फॉल सिचुएशन होगा, डिप्रेस्ड इकोनॉमी होगा, तब ये एज ए टूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। दो केसेस है हमारा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये जो हमारा है ना मनी सप्लाई बढ़ाना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? लोअर्स द रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो को घटा देगा। ये इफेक्टिव कब होगा? जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन की स्थिति होगी, प्राइस फॉल सिचुएशन या इकोनॉमी डिप्रेस्ड होगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व रेशियो को घटा देगा, एंड दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई जो होगा वो बढ़ेगा, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई बढ़ेगा। सेकेंड केस क्या हमारा है कि अगर मनी सप्लाई का क्वांटिटी जो भी है ना, इसको घटाना है इकोनॉमी में,
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रेजेस द रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। ये इफेक्टिव कब होगा? जब इकोनॉमी में प्राइस राइज सिचुएशन होगा, मीन्स इन्फ्लेशन का पीरियड होगा। मतलब ये हमारा रिजर्व रेशियो एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है क्रेडिट कंट्रोल का, सेंट्रल बैंक का, जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, टू कंट्रोल and regulate the quantity of money supply and credit in the economy during the periods of inflation and deflation. That's all about the relationship between reserve ratio and the amount of credit created by the commercial banks. See you in the next video. Thank you very much for watching this video.